तो भाई देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिया और आप जाके सबमिशन करो, देन आपको वीज़ा मिल जाएगा। अभी के टाइम में स्पेन एक ऐसी इकलौती कंट्री है जिसका सक्सेस रेशो प्लस जो टाइम ड्यूरेशन है, देखो जो वेबसाइट पे लिखते हैं ये बोलते हैं कि भाई आप जो अप्लाई कर रहे हो आप, तो उसमें आप अप्लाई करो, यानी कि 15 से 20 दिन का टाइम रहता है। और जो आपका प्लान है यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपका प्लान हो, और विद इन 15 वर्किंग डेज में आपका रिजल्ट आएगा। सबका मोस्टली प्रोसेस ये है, जितनी भी कंट्री है ना शेंगेन, प्रोसेस सबका सेम है। बट स्पेन का जो रेशो है सक्सेस रेशो, अगर आपको वीज़ा देना है तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस कर रहे हैं और फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें भी आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाएगा। तो ये था देखो इस वीज़ा का प्रोसेस, ठीक है। अभी के टाइम मेरे सबसे आपको पता चलेगा अब किन लोगों को नहीं करना चाहिए और किन को करना चाहिए, वो थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। देखो जिनकी तो 2-3 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री है और कोई रिफ्यूज़ल भी आपका पास्ट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तब भी आप इस कंट्री का रिकन्सिडर कर सकते हो, डाल सकते हो सकता है कि आपको वीज़ा मिल जाए। आपकी प्रोफाइल लो है, लो इन द सेंस कि भाई आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन आप फ्रेश फंड डाल के अप्लाई करना चाहते हो तो मत करो, रिफ्यूज़ मार देगा। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस 1-2 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री है, 3, 3.5, 4 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है मेंटेन बैलेंस, तो भी आप इस कंट्री को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा चांसेस है कि भाई आपको वीज़ा मिल जाए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बैंक बैलेंस आपका 2.5 भी है, 280 भी है, तो डेफिनेटली आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आपके अच्छे चांस हैं कि आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो भाई ये देखो आप लोगों के सवालों के जवाब थे और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी आप लोगों को। थोड़ा सा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे कि भाई प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें कि क्या क्या है, ठीक है। और भाई इस वीडियो को आप शेयर कर देना, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मेरे हिसाब से लाखों में बिकती है भाई, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रही है। तो शेयर कर सकते हो अपने यारों दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। कोई अप्लाई करना चाहता है तो भाई हमसे आपको कैसे कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलो करना है, मैसेज करना है, वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। और भाई नॉमिनल बजट है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, इतना ज़्यादा पैसे आपको देने हैं, नॉमिनल फ़ी के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो भाई मैं Hi guys, I just received my visa, my Schengen visa for Spain. So I reached out to Robin on 3rd of August, and I had a very particular case wherein I wanted my visa appointment to be on 16th of August because I was traveling to Delhi then. I live in Madhya Pradesh, so I was traveling to Delhi on 16th of August, and Robin ji ने काफ़ी help करी in every step. He provided me with all the necessary documents, the itinerary, the cover letter, and since I'm a freelancer, मुझे और क्या क्या चाहिए पड़ेगा, सारी जानकारी दी उन्होंने, और काफ़ी हेल्पफुल रहे पूरे प्रोसेस में। मेरे मतलब जो भी क्या बोलते हैं, आई डिडंट हैव टू हसल अ लॉट, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन ने क्लियरली बता दिया था। एंड या अपॉइंटमेंट वाज ऑन 16th एंड 16th एट BLS स्पेन दिल्ली, और 21st that is today, I got my visa. So yeah, that's thanks Robin for the service that you provided, and आगे भी आपके साथ काम करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। एक शेंगेन वीज़ा है, उस वीज़ा के बारे में कि कैसे आप लोगों को मिल सकता है, कैसे आप इस चीज़ को, इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो, इसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, और इसकी एम्बेसी फ़ी वगैरह की क्या है, और सारा प्रोसेस। और भाई रिसेंटली अपना एक वीज़ा भी अप्रूव हुआ है। रिसेंटली एक नहीं भाई, जितने भी वीज़ा अभी तक हमने डाले हैं तो 100% सक्सेस रेशो है अभी के टाइम में और अभी तक, ठीक है। प्रोफाइल सबकी अलग अलग होती है, आप इसको ये मत सोचना कि हाँ इनका भी आ गया तो क्या पता मतलब सभी का आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। बट हाँ मोस्टली केसेस में अभी के टाइम में जो सक्सेस रेशो है वो बहुत अच्छा है। आप लोग भी अगर आपकी कुछ थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री, आप ये एक बार आप ये वीडियो देखना पूरी,
अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई आपको करना चाहिए तो आप इस कंट्री को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो और अप्लाई कर देना भाई। मैं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सभी लोगों का आ जाएगा, ठीक है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, बट मोस्टली केसेस में अभी इस कंट्री का अच्छा रिस्पॉन्स रेशो है। और भाई जिनके भी वीज़ा आते हैं हम 1 बाय 1 शेयर करते रहते हैं वीडियो। बहुत सारी वीज़ा जो आते हैं उनका वीडियो नहीं शेयर कर पाते, बट जितना भी टाइम मिलता जो मिलता तो 1 बाय 1 शेयर करते रहते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि भाई हम ये बताते हैं कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, हमसे वीज़ा करवाओ, ये करवाओ ना, इसमें प्रोफाइल डिस्कशन होता है, आप लोगों के सवालों के जवाब होते हैं और उसमें आप लोगों को क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़रूरी हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के सवाल रहते हैं लोगों के, तो डाउट आपके वो क्लियर हो जाते हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी क्लियर हो जाता है, और अभी के टाइम में क्या सक्सेस रेशियो वो भी आपको पता चल जाता है इस वीडियो के थ्रू। प्लस डॉक्यूमेंटेशन सबसे जरूरी है, जो मोस्ट लोगों को पता नहीं होता भाई, तो वो तो मैं आपको ऑथेंटिक यानी कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड आपको उसमें फिर ये लगा लो कि 100% क्लियरिटी मिल जाती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे और ये इसका प्रोसेस है। तो भाई इनका वीज़ा आया है रिसेंटली और मैंने स्टोरी भी डाली थी, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन भी आए हैं, सवाल भी हैं लोगों के। तो स्पेन का वीज़ा अगर आपको अप्लाई करवाना है तो कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। बहुत सारे बंदे नंबर मांगते हैं भाई, नंबर पब्लिकली शेयर हम नहीं करते, ठीक है। तो अभी अगर भाई स्पेन का रेशो कैसा है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि स्पेन का रेशो अभी के टाइम में बहुत अच्छा रेशो रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा रेशो है, सक्सेस रेशो। अगर आपको करना है अप्लाई तो आप कर सकते हो। तो भाई इनके अकाउंट में देखो, इनके अकाउंट में जो लिक्विड बैलेंस था वो था 4.5 लाख सिर्फ, बट इनका जो भाई इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि फिक्स डिपॉजिट और जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह है, वो बहुत अच्छा था। वो इनका अराउंड 20 के आसपास था, तो वो अच्छा था, लेकिन लिक्विड बैलेंस इनका इतना ही था और कोई ट्रैवल हिस्ट्री कुछ नहीं थी। ये भी देखो, मैंने पिछली वीडियोस में क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि भाई अगर आप लोग ये सोचते हो कि भाई वीज़ा लेना है, अगर नॉर्मल फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी आते हैं, बट फाइनेंशियल आपके अच्छे होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी ITR होनी चाहिए। ITR फाइनेंशियल आपके मैच कर गए, यानी कि आपका सक्सेस रेशियो जो है वीज़ा का वो 100% हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोग अकाउंट में बहुत अच्छा बैलेंस रखते हैं लेकिन टैक्स तो पे करते ही नहीं। अरे भाई जब आप अकाउंट में आपके 20-30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको अच्छी इनकम वैसे मंथली आ रही है, तो भाई आप एक साल में एक बार टैक्स तो भरो। टैक्स भरोगे तो आपका यार वैसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। लाख रुपए खर्च कर देते हो आप वीज़ा लेने के लिए, मोस्टली केस में ये होता है ना, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, वहाँ पे जब आप यहाँ पे आप ITR में टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स भरने से क्या होता है कि आप एक ऑनरेबल आप सिटीजन हो इंडिया के और आप टैक्स पे करो, यू आर हेल्पिंग टू बिल्ड द नेशन इंटरनली। तो उससे क्या होता है कि भाई आपकी जो इमेज है काउंसलेट के ऊपर एक अलग इमेज बनती है और उससे जो आपके चांसेस हैं वीज़ा मिलने के वो बढ़ जाते हैं। तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है भाई, आप लोगों को बता रहा हूँ, होपफुली आपको काम भी आएगी इन फ्यूचर। तो भाई अगर आप टैक्स भरते हैं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए आप इधर उधर अप्लाई करते हैं, रिफ्यूजल आते हैं, चार्जेस देते हैं, बहुत सारे ऊपर नीचे रहता। तो उससे बढ़िया है कि आप एक बार अपना टैक्स फिल करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोफाइल को रेडी करो, देन डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे कि आपको वीज़ा मिले। तो इनकी प्रोफाइल थी, इनका बैंक बैलेंस भी मैंने आपको बता दिया इतना था, और फ्रेश पासपोर्ट था इनका। ये MP से हैं, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, MP से हैं ये, और वहाँ से जो इनका वीज़ा है दिल्ली में इन्होंने सबमिशन किया था, एंड विद इन 3 डेज में इनका रिस्पॉन्स आ गया। 3 वर्किंग डेज बोल रहा हूँ भाई, ये नहीं कि जैसे इन्होंने फ्राइडे इन्होंने सबमिशन किया, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, एंड देन मंगलवार को इनका वीज़ा आ गया भाई। तो सुपर फास्ट प्रोसेस था, सुपर फास्ट ये। और हमने पिछले भी जो वीज़ा अप्लाई करे थे स्पेन के, मोस्टली सबका वीज़ा आया है और मैं शेयर करता रहता हूँ भाई वीडियो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगते हैं, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला तो भाई आपका एक पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, यानी कि 6 महीने उसके रहने चाहिए एक्सपायर होने से। आपका एक फ़ोटो हो गया, ठीक है। उसमें आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपकी सारी डिटेल होती है, पूरा प्लान होता है, यहाँ का एड्रेस, आगे का एड्रेस, कब आप एंट्री करोगे, कब आप एग्जिट करोगे, कौन सी होटल में रुकोगे, क्या नंबर है, ईमेल ID वगैरह, सारी की सारी डिटेल आपकी एक उसके अंदर होती है, और उसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है। जब आप ये फिल कर देते हैं तो उसके बाद आता है आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट ही बुक करनी है।
डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो आपका काम है वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना, और अपॉइंटमेंट के लिए भाई स्पेन का कोई ज़्यादा मारामारी नहीं है, यानी कि कोई ज़्यादा झोलझाल नहीं करना आपको। एक हफ्ता 10 दिन बाद की आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और ये BLS के थ्रू होता है। BLS सेपरेट ऑफिस भी है कई जगह पे, और कई जगह ये VFS के साथ मर्ज है। तो इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के चार्ज जो हैं ऑलमोस्ट भाई 1800 और 2000 के आसपास चार्जेज हैं इसके अपॉइंटमेंट के, वो पेड अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मिल गई आपको, आपने रेडी करा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपका कवर लेटर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छे से आपकी पूरी प्रोफाइल एक्सप्लेन होनी चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए भाई। अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो, बहुत अच्छा इन द सेंस कि आपकी प्रोफाइल जो है उसको थोड़ा इस तरीके से आप मॉडिफाई करके आप लिखो कि इसमें कोई झूठ कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी हो रियलिटी हो, बट दैट शुड बी टू द पॉइंट, उसके हिसाब से आपको होनी चाहिए। वो सारी चीज़ आपकी कवर लेटर में हो गई। आपकी ट्रैवल आइटनरी में आपके भाई कहाँ पे आप घूमेंगे डे बाय डे, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ का प्लान है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग्स हो गई, आपकी फ़्लाइट हो गई, आपका एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। फ़्लाइट बाय डमी नहीं होती, होल्ड रिजर्वेशन लगानी चाहिए। अब जब भी आप लगाओ, कन्फर्म्ड फ्लाइट कभी भी मत लगाओ, ठीक है। मोस्टली लोग ये बोलते होंगे आपको, कन्फर्म्ड फ्लाइट होटल बुकिंग के लिए कभी भी नहीं लगानी चाहिए भाई। कोई भी एम्बेसी आपको ये नहीं बोलते कि आप जो 100% कन्फर्म्ड फ्लाइट है, कन्फर्म्ड फ्लाइट आप दो वीज़ा लेने के लिए, कोई नहीं बोलता भाई। तो होल्ड रिजर्वेशन हमेशा रहता है और वही लगता है। और ये जो वीज़ा, ये भी भाई कोई कन्फर्म फ्लाइट नहीं थी, होल्ड रिजर्वेशन ही था जो हम लगाते हैं मोस्टली सभी वीज़ा के लिए। ये वीज़ा भी उसी पे आया, ठीक है। और भाई जैसे अब आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ, आपका 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपका कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, इनका जैसे था, इनका फ्रीलैंसिंग की कंपनी से डील थी, वहाँ पे एज ए फ्रीलैंसर काम कर रहे हैं, बट इंडिया में इनका एक GST रजिस्ट्रेशन भी था, तो ये चीज़ थी इनकी। एंड ये इनके दोनों डॉक्यूमेंट लगे। देन एक सैलरी स्लिप, 3 महीने की सैलरी स्लिप होती है अगर आप सैलरी पे हैं तो, उसमें आपका जॉइनिंग लेटर भी होता है, और आपका NOC लेटर होता है, यानी कि लीव लेटर जिसको बोलते हैं कि भाई आप छुट्टियों पे घूमने के लिए जा रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। देन अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जैसे MSME भी एक्सेप्टेबल है, GST भी एक्सेप्टेबल है, स्टेट वाइज आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होता है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए भाई। तो यही डॉक्यूमेंट्स और यही ऑफिशियल चेकलिस्ट के हिसाब से भी यही होते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, आप वहाँ पे जाके सबमिशन करो। और अभी के टाइम भाई स्पेन मेरी सबसे इकलौती कंट्री जो जिसका जो सक्सेस रेशो है, जो रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा और जल्दी से आ रहा है। वीज़ा लेने के लिए आपके पास टाइम कम है, तो ये देखो भाई, ये एक ही डॉक्यूमेंटेशन है शेंगन वीज़ा, यानी कि स्पेन का जो शेंगन वीज़ा उसको अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि मैंने बताया था, फोटोग्राफ, ये इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें, ठीक है। एक वैलिड पासपोर्ट, फोटोकॉपी ऑफ द पेज ऑफ द कंटेनिंग बायोमेट्रिक पेज, उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए। मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसको मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, जो उसका अमाउंट है भाई 30,000 यूरो से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपकी फ़ाइल और आपका रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। पेमेंट ऑफ द वीज़ा फ़ी, तो जो इसकी फ़ी है भाई वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, 8,000 के आसपास इसकी जो फ़ी रहती है, प्लस आपसे कुरियर चार्जेस लेते हैं, आपसे ये SMS चार्जेस वगैरह लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 10,000 100-200 ऐसा कुछ करके प्रॉपर चार्ज करते हैं, ठीक है। तो भाई ये देखो आपका कवर लेटर हो गया, इसमें आपको पर्पस डिस्क्राइब करना है, फ्लाइट बुकिंग हो गई, राउंड ट्रिप आपको देनी है, ठीक है, ध्यान रखना राउंड ट्रिप आपकी होनी चाहिए। एंड ये देखो भाई, बाय एयर टिकट अंटिल द वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये एम्बेसी खुद आपको बोल रही है। होटल रिजर्वेशन चाहिए, कंफर्मेशन आपका जितनी भी ड्यूरेशन आपका वहाँ पे है। इकोनॉमिक में इसमें देख लो भाई कि आपको क्या क्या चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल, बैंक से स्टैम्प एंड साइन 3 मंथ्स की होनी चाहिए। ओरिजिनल साइंड लेटर बाय द स्पॉन्सर डीलिंग विद द कंसेप्ट अमाउंट ऑफ कवरिंग, स्पॉन्सर अगर आप करवा रहे हैं ट्रिप तो उसका आपका पूरा प्लान, रिलेशनशिप प्रूफ, स्पॉन्सर एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड, ये जरूर आपको शेयर करना है शेयर। और फॉर्म 16 हो गया, ITR हो गई आपकी 2 साल की,
सैलरी स्लिप हो गई आपकी 3 मंथ्स की, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द पैन कार्ड की, ठीक है। तो ये भी आप रखो भाई। बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो अलग प्रोसेस है भाई। स्टडी का मैंने आपको बता दिया, स्टडी का भी एक अलग प्रोसेस है। टूरिस्ट का हमारा जो काम है मेनली टूरिस्ट का है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमने जो बात करी थी वही है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है भाई, और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे वो सारे आपको रेडी करने हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसा क्या प्रोसेस है। प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको दिखा दिए ओरिजिनली। तो भाई होपफुली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।